आज से तकरीबन 1 माह कबल एक साबिर नामी लड़का जो है ना, आदमी हस्सू वाली से बिलोंग करते हैं, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर एक डॉक्टर इकबाल नामी फराडिया है हस्सू बलेल का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे अरेस्ट करवाया हुआ है। और अब हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इन 2 माह में हमारा चैनल सेटेलाइट भी नहीं है, उसके बावजूद भी इन 2 माह में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 कार्रवाइयां की हैं सरेआम की तरफ, जिनमें से जो 3 कार्रवाइयों के मुल्ज़िमान हैं वो इस वक्त थाना गढ़ मराजा में आप उनका दीदार कर सकते हैं। और इन कार्रवाइयों में एक हमने फांसी के अड्डे पे छापा मारा उसको बेनकाब करने के लिए, तो वहां पे ये नौजवान हमारे साथ थे, मैं भी था यहाँ पे, शायद अभी जख्म थोड़ा मुंतकिल हो चुका है, तो उन्होंने हमारी अच्छी इज्जत की, वहां पे पुलिस को आने में थोड़ी देर हुई और हमारी अच्छी खासी उन्होंने सेटिंग की। तो बात करने का मकसद यह है कि साबिर हमारे पास आया, कहते हैं कि जी एक इकबाल नामी बंदा है, वो लोगों के पास जाता है और उन्हें जाके कहता है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मैं आपको 3 लाख रुपए की इमदाद लेके देता हूँ, आपके कच्चे मकान है, आप मकानों को पक्का करें। और साथ में कहते हैं कि आप यार बेरोजगार हैं, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमारा ना यहाँ पे एक ऑफिस बन रहा है, तो मैं उस ऑफिस में आपको जॉब दे देता हूँ। इसके तमाम आपकी तवज्जो है ना, सारे इधर ही बैठे हैं ना, अगर आपने वक्त दिया है तो अपना क्या कहते हैं कि आवाज से खमसा भी दे दीजिए। और होता ही है ना कि अगर हम किसी सरनी में किसी फंक्शन में जाते हैं, टाइम को हमारा हम चूंकि दे चुके होते हैं, मजबूर होते हैं, अभी आप अंदर इंटर हो गए हैं तो अभी जो है ना आप मजबूर हैं कि आप बाहर तो नहीं निकल सकते, जब तक सेरेमनी एंड होगी, खाना वाना होगा, बातें चीजें होगी, प्रोग्राम कंप्लीट होगा, देन आप बाहर निकलेंगे। तो जो टाइम आपने यहाँ पे बैठना है तो उसमें मैं आपका और ज्यादा मशहूर हूँगा कि अगर आप मुझे अपनी आवाज से खमसा भी दे दें, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुने। अगर कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहे तो वो हाथ खड़ा करके माइक भी ले सकता है, मुझसे कुछ पूछना चाहे, मेरा कोई टीम मेंबर पूछना चाहे तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा जी आप बेरोजगार हैं, मैं आपको जॉब लेके देता हूँ, 1 लाख रुपए आप मुझे उसके दे, 1 लाख रुपए जो है ना आपकी, उसमें पहले आपको एडवांस दे देंगे, सैलरी 15 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी, और 3 लाख रुपए मैं आपको लेके देता हूँ, आप मकान पक्के कर रहे हैं। अब उसकी नौयत को समझे, वो बंदा मजदूरी करता था, यहाँ पे उसे हमने बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाया, उसकी वीडियोस जो है ना वो कवर है, वो इंशाल्लाह 2-3 दिनों तक जो है ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप जरूर मुलाजा करेंगे। अच्छा, उसके पास गया और गया किस बहाने से, असल में है वो रिहायशी हस्सू बलेल का, लोगों को बताता है कि मैं शोरकोट का रिहायशी हूँ और फील्ड में चला जाता है, सफेद रीश है, शक्ल से ऐसे फील होता है जैसे ये हाजिस ने अभी ताजा हाज करके उतरे, और लोगों को जाके कहता है कि जी उनको फ्री मेडिसिन पहले दे देते हैं, कहते हैं कि ये मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ और मैं फ्री मेडिसिन देता हूँ, और मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को लूट रहा था। अब उस साबिर को इसने आज से 4 माह कबल लूटा था। साबिर ने प्रोग्राम की नौयत समझ नहीं आ, साबिर ने 3 माह कबल थाना शोरकोट में एप्लीकेशन दी। 3 महीने हो गए साबिर बेचारे को, कभी वो शोरकोट का चक्कर लगाता, फिर शोरकोट वालों ने उसे कहा कि आप थाना गढ़ मराजा में एप्लीकेशन दे, वो आया, उसने थाना गढ़ मराजा में एप्लीकेशन दी, उसके बाद उसने चौकी नेकुकारा में एप्लीकेशन दी। पूरे 3 माह वो जलील होता रहा, अपनी पॉकेट से वो खर्चा करता रहा, उसको कुछ नहीं गेन हुआ। फिर जब उसने मुझे कांटेक्ट किया तो ये अपनी मैं ऑडियो कॉल भी अपने प्रोग्राम में ऑन एयर करूंगा, तो मैंने उसे कॉल पे कहा कि साबिर 1 रुपया भी मैं तुझसे डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज नोट कर ले कि मैं तेरी खातिर हाई कोर्ट तक भी जाऊंगा, मैं बगैर वकील के जज के सामने बात करूंगा, अपने खर्चे पे करूंगा, लेकिन एक चीज माइंड में रख कि जब तेरा मैं केस ले लूं तू मुझे छोड़ ना दे, वहां पे मुझे मुद्दई की जरूरत है। वो मेरे घर पे आया, उसने प्रॉमिस किया। उसके बाद जब भी मैंने उसे बुलाया, मैंने अपने लड़के भेजे, अपने टीम मेंबर भेजे, कोई कार नहीं भेजी, बाइक भेजी, बाइक पे उसे बुलाया, हम गए हस्सू बलेल, उसका घर ट्रेस किया, नंबर ट्रेस किया। उसके बाद अब देखें उस बंदे ने जो एप्लीकेशन लिखी हुई थी, एप्लीकेशन पे उसने लिखा हुआ था लेन देन का मामला। बेचारा अनपढ़ था, उसे नहीं पता था मैंने एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है। अब जो एप्लीकेशन उसने लिखी हुई थी, उस एप्लीकेशन के ऊपर पर्चा FIR नहीं हो सकती थी, वो सारी उम्र जलील होता रहता। 3 माह पहले वो जलील हो चुका था, 10-15 दिन और जलील होता। और एक और चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये डॉक्टर इकबाल हमारे एक अंदाजे के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जंग में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की करप्शन कर चुका है।
डॉक्टर इकबाल की 11 एप्लीकेशन 11 मुद्दई अब मेरे पास आ चुके हैं, और एक ने कल ममूशा से कॉल किया, कहते हैं कि सर मुझसे भी इसने 50,000 रुपए लिए। ये 2 नंबर धंधा हो हर जगह पे रहा है, खत्म हम नहीं कर सकते। अगर खत्म कर सकते होते तो जो इतने हुकूमती इदारे हैं वो खत्म कर गए होते। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर नौजवान, अगर कोई एक इदारा उठे जो कहे कि मैं गरीब का साथी हूं, तो एक लुटेरा वो पहले गरीब की तरफ हाथ करने से, आंख उठाने से एक बार सोचेगा कि हो सकता है असल फिरदौसी को पता चल जाए, उसने मुझे नहीं छोड़ना। और असल फिरदौसी ने वीडियो बयान दिया था जब चैनल का आगाज किया था कि मेरे ऊपर इस चैनल को इस्तेमाल करते हुए अगर 1 रुपए की भी करप्शन साबित हो जाए तो मेरा खून भी इस कौम पर माफ है। अब वो आया, हमने हमरा पुलिस, हमने 15 कॉल की, पुलिस की, और पुलिस लेने के बाद हम हंसू गलेल पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो जो एप्लीकेशन थी उसने गलत लिखी हुई थी। देन हम उसको लेके आए थाना गढ़ महाराजा, दोबारा एप्लीकेशन हमने लिखी, एप्लीकेशन लिख के उसके बाद हमने उसका ई टैग वसूल किया। ई टैग वसूल करने के बाद फिर हम पुलिस के पास मुतअद्दिद बाद हमने चक्कर लगाए। उसके बाद ये जो असल फिरदौसी आपके सामने स्पीच कर रहा है, या प्रोग्राम देखेंगे फकीर के कपड़े पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर, बाल बड़े बड़े लगाकर, चेहरे के ऊपर डस्ट लगाकर, मैं हंसू गलेल की गलियों में 3 दिन घूमता रहा। थोड़ी आवाज दे। हंसू गलेल की गलियों में 3 दिन में जाता रहा कि देख सकूं कि ये बंदा घर कब आता है। पहले दिन भी नहीं आया, मैं वहां पे मांगता रहा, आगे पीछे चलता फिरता रहा, लेकिन पहले दिन भी नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। ये बंदा तीसरे दिन रात को 10:29 पे घर इंटर हुआ। मैं इसकी गली के पास ही, तकरीबन इसके गेट से इतना दूर था जितना वो बाहर कार खड़ी है, तो इसकी चूंकि बाइक वगैरह सारी हमारे सोर्सेज से हमें पता था कि ये इसकी बाइक है, ये इसका घर है, ये इंटर हो गया। अब मैंने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट जंग के टीम मेंबर्स को बुला लिया। ये शहजादा जब आया ये बाइक पे था और रास्ते में ये गिरा, और अभी इसको चोट आई, मेरे ख्याल में अभी शायद इसका जख्म जो है वो मुंतकिल नहीं हुआ। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि हम सब गए, हमने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया, हमने 15 पे कॉल की और उसको अरेस्ट करवाया। इस वक्त वो थाना गढ़ महाराजा में पुलिस की कस्टडी में है। इसकी एक और चीज, एक और आपको इसका केस बता के इस बात को वाइड अप करता हूँ। ये बंदा डॉक्टर इकबाल बेला सुल्ताना गया। बेला सुल्ताना इंतहाई हसास केस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेला सुल्ताना की एक गरीब औरत थी, उसका खामन वफात पा गया। उसकी 2 बेटियां थी, हजूर वाला बकार सुल्तान साहब, उसकी 2 बेटियां थी, उसके खामन वफात पा चुके थे। और ये उसके पास गया और उसे कहता है कि मैम मैं हुकूमत की तरफ से आया हूँ, तो जिस गरीब औरत का रिसेंटली शौहर बहुत हुआ है, ये टैलेंटेड बहुत है कमीना, ये लोगों को बातें ऐसी करता है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो साबिर से इसने पहले 2,000 लिए, फिर 5,000 लिए, 5,000 लेके उसके बाद कॉल करता है साबिर को और कहते हैं कि रात को मैं सोया हूँ और मेरे ना यार साबिर मेरे बाजू को हुआ दर्द। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर साबिर का काम ना हुआ, वो गरीब बंदा है और उससे मैंने पैसे लिए हैं, तो मैं अगले जवाब कैसे जवाब दूंगा बताए। उसको उसका लेवल देखे अगले बंदे को सेटिस्फाई करने का, उसने फिर खींच लिया अपने पैसे। अब उसके पास ये कहते हैं कि जिस औरत का रिसेंटली शौहर बहुत हुआ है, हुकूमत उसको 3 लाख रुपए की इमदाद दे रही है। उसके बाद आपकी 2 बेटियां जवान है, आपके शौहर बहुत हो गए, 1-1 लाख रुपए वो लेके देता हूँ इनकी शादी करने। उसके बाद कहते हैं कि आपके कच्चे मकान है, 2 लाख रुपए ये लेके देता हूँ। 2, 4 और 3, 7 लाख रुपए का उसे झांसा देके उस बेचारी की 2 बकरियां और 1 गाय थी। जो लोग शहर से हैं मे भी इस चीज को वो ना समझ पाए, गाय जिसका दूध जो है ना हम सेल करते हैं, आप भी पीते हैं, बाजारों में भी जाते हैं, मे भी आप जानते हो, तो उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था बेचारी का। उसी गाय का दूध सेल करके वो घर का खर्चा पानी चला रही थी, वही गाय ये कमीना लेके। अब मुझे देखें कि असल फिरदौसी क्या करे। आप बताएं मुझे कि FIA, साइबर क्राइम, मुतअद्दिद एजेंसीज जो अरबों रुपए ले रही हैं वो क्या कर रही हैं, जो अरबों रुपए का बजट ले रही हैं। मैं कहता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसकी अर्निंग पर मंथ 10-15 लाख रुपए है,
اس کے ساتھ اگر 2-3 لاکھ کا فراڈ ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور بھائی اس کا چولہا چل سکتا ہے، اس کے لیے پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بیلے سرمانے والی عورت کا جواز بتائیں کہ جس وہ وہی گائے کا دودھ سیل کر کے اپنے گھر کا راشن پانی چلا رہی تھی اور یہ کمینہ گائے اس سے لے کے آیا، اور اس نے کیا اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا، سر پہ قرآن رکھا، اور جو ہے نا اس کا گھر ڈھونڈتی ہوئی آئی تو ہمیں پتہ چلا اس وقت وہ میرے گھر میں ہے، وہ عورت بھی اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی. تو ہمارا اس چینل کو چلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس زی9 کا کارڈ ہوگا تو میرا کوئی بھی نمائندہ، میرا کوئی بھی ٹیم ممبر ایزیلی تھانہ چلا جائے گا، ایزیلی ایس سی صاحب کے آفس چلا جائے گا، ایزیلی ڈی سی صاحب کے آفس چلا جائے گا، وہاں پہ جو غریب لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے ان کی امداد کر دے گا. ان کے لیے اب دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو کیس بتایا ہے کس نوعیت کا کیس تھا. اس کے بعد اگلا ٹارگٹ ہے ہمارا منشیات فروشوں کو پکڑنا. اس مشن میں اگر اسد فردوسی کی جان بھی چلی جائے تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ اپنی جان کی پرواہ کرو، سیفٹی کرو، ساتھ میں 3 جو ہے نا MBBS ڈاکٹر رکھو، ان ٹائم کھانا کھاؤ، ان ٹائم پانی پیو، پھر بھی مرنا ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے زی9 نیوز.